आज की कहानी है मनोबल। एक राजा के पास एक हाथी था जिससे वो बहुत प्रेम करता था। सारी प्रजा का भी वह प्रिय था। उसकी लोकप्रियता का कारण उसके अनेक गुण थे। वह बुद्धिमान एवं स्वामी भक्त के साथ साथ गजब का योद्धा भी था। अनेक युद्धों में उसने राजा को विजयी बनाया था। अब यही हाथी धीरे धीरे बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर शिथिल हो गया था, जिससे वह युद्ध में जाने लायक नहीं रहा। एक दिन वह तालाब में पानी पीने गया। पानी कम होने से वह तालाब के मध्य दलदल में फंस गया। अपने शिथिल शरीर को कीचड़ से निकाल पाने में वह असमर्थ था। वह बहुत घबराया और जोर जोर से चिघाड़ने लगा, जिसे सुनकर सारे महावत उधर दौड़े। महावत यह दृश्य देखकर सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने उस विशालकाय हाथी के शरीर में बड़े बड़े भाले भोंके, ताकि उसकी चुभन से वह अपनी शक्ति को इकट्ठा कर बाहर निकल सके। परंतु उन भालों की चुभन से उसे बहुत पीड़ा हुई और उसकी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। जब यह समाचार राजा के कानों में पड़ा तो वह भी वहां पहुंचा। हाथी की दयनीय स्थिति को देखकर उसने तत्काल बूढ़े महावत को बुलाया। बूढ़े महावत ने राजा को सलाह दी कि तत्काल युद्ध का नगाड़ा बजाने की तैयारी की जाए एवं सैनिकों की कतार इसके सामने खड़ी कर दी जाए। राजा ने फौरन उस सलाह पर अमल करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सारी तैयारियां हो गईं। जैसे ही नगाड़ा बजा और हाथी ने सैनिकों की लंबी कतार देखी, उसके शरीर में अचानक से स्फूर्ति का संचार हुआ और वह एक ही छलांग में बाहर आ गया। नगाड़े की आवाज सुनकर वह भूल गया कि वह बूढ़ा है, कमजोर है और कीचड़ में फंसा है। नगाड़े की आवाज ने उसके सुसुप्त मनोबल को जगा दिया। युद्ध के बाजे बज जाएं और वह रुका रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सच ही कहा गया है कि जीवन में मनोबल ही श्रेष्ठ है। जिसका मनोबल जाग जाए उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इसलिए हमें अपने मनोबल को हमेशा बढ़ाकर रखना चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए कहानियाँ.com पर।